जय हिंद साथियों। आज हम लोग शुरू करेंगे त्रिकोणमिति का अगला भाग, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि पूरक कोण क्या होते हैं। तो पहला हमारा हेडिंग होगा पूरक कोण। पूरक कोण, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, दो कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग 90 डिग्री हो। इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं कि दो कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं यदि इनका योग 90 डिग्री हो। दो कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं यदि इनका योग मतलब इनका योग 90 डिग्री हो। जैसे में पहला है एग्जांपल 30 डिग्री 60 डिग्री। 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री और 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री जो है कितना आएगा 90 डिग्री। दूसरा है 45 डिग्री 45 डिग्री। 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री, 45 से 45 से इन दोनों बराबर होते हैं, ये एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। और ले सकते हैं हम लोग 67 डिग्री। 67 में कितना जोड़ेंगे तो हमारा 90 आएगा 23 डिग्री। 67 और 23 कितना होगा 90। 67 डिग्री का पूरक कोण 23 डिग्री और 23 डिग्री का पूरक कोण 67 डिग्री। इसका मतलब है कि यदि एक कोण हमको पता हो, यदि हमें एक कोण पता हो, मान लीजिए कोण थीटा हो और थीटा का हमें पूरक कोण निकालना है, पूरक कोण, तो सीधे क्या करना होगा 90 डिग्री में से वो घटा देना होगा। क्या करेंगे 90 डिग्री में से उस कोण को घटा देंगे। जैसे एग्जांपल में हमें निकालना मान लीजिए 25 डिग्री का पूरक कोण, तो सीधे 90 डिग्री में से 25 डिग्री को घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा 65 डिग्री। तो 25 डिग्री का पूरक कोण 65 डिग्री और 65 डिग्री का पूरक कोण 25 डिग्री, यह हो गया एक दूसरे का पूरक कोण। आप समझने का प्रयास करते हैं कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात समझने का। तो इसको पहले हम लोग बहुत साफ करते हैं और इसको समझ लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अगला हेडिंग है हम लोग का जो प्रश्नावली 8.3 में पढ़ना है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग तो त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज में। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, बना लिए समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ये भी मान लेते हैं कि इसका कोण क्या है, इसका नाम थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान से कोण बी क्या है 90 डिग्री है और कोण सी कितना है थीटा। हमने मान लिया है कि ये थीटा है, ठीक है। हाई 90 डिग्री थीटा है, तो हम लोग इस कोण को निकालने का प्रयास करते हैं कि कितना होगा, तो इसको निकालें कि कोण ए कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो उसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ना, चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। त्रिभुज का यह कोण योग गुणधर्म है। अब या कोण ए को छोड़ दीजिए, कोण बी का मान कितना 90 डिग्री और कोण सी का मान थीटा।
बराबर 180 डिग्री, या कोण ए बराबर कितना होगा 180 डिग्री अब माइनस 90 डिग्री अब माइनस थीटा, तो कोण ए बराबर कितना होगा, ध्यान से प्लस में 90 डिग्री था तो माइनस हो गया, प्लस थीटा था तो माइनस थीटा, अब 180 से 90 घटेगा तो क्या आएगा 90 डिग्री अब माइनस थीटा। तो यहां से एक बात स्पष्ट आ गया कि समकोण त्रिभुज में समकोण को छोड़कर बाकी जो दो कोण होते हैं वे एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, यानी सी का पूरक कोण ए होता है और ए का पूरक कोण सी होता है। ऐसे में हमें त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। तो शुरू करते हैं पहले किसी एक का, पहले ये हम कोण ए कोण ए के लिए निकाल लेते हैं या बाद में कोण सी को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले कोण सी के लिए शुरू करते हैं। कोण सी के लिए, कोण सी के लिए अगर इस कोण की बात करें तो हमारा लंब क्या होगा, लंब, लंब के लिए हम एल का प्रयोग करेंगे। आपको पहले बता थे ऐसे लंब का अगर होता है परपेंडिकुलर, लेकिन हम संकेत में लंब पूरा न लिखना पड़े इसलिए केवल एल लिखेंगे। तो लंब क्या होगा इसमें, तो इस कोण की सम्मुख भुजा कौन है ए बी, तो लिखेंगे लंब ए बी। आधार किसे कहते हैं ए से, आधार क्या हुआ इसकी संलग्न भुजा, तो संलग्न भुजा कौन है बी सी। कोण तो फिक्स होता है, कोण को कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं कोण को हाइपोटेनस एच से दिखाते हैं, लेकिन हम लोग कोण को कैसे, यही कोण है फिक्स है, कोण कभी बदलता नहीं है ए सी। तो हम लोग चलते हैं इस कोण के लिए, कोण सी के लिए, तो इसको अच्छे से लिख देते हैं कोण सी बराबर किसके लिए, थीटा के लिए। कोण सी का मान क्या है थीटा, कोण सी के लिए मतलब कोण सी बराबर थीटा के लिए निकालेंगे छोर त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहां निकालते हैं पहले हम लोग साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कोण। तो लंब हमारा क्या है ए बी, कोण कौन है ए सी। फिर हम लोग निकालते हैं कॉस थीटा, आधार बटे कोण। याद करिए लाल बटे का को पढ़ाए थे पीछे, लाल बटे का यही ना, ये साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। तो आधार पे कौन, आधार क्या है बी सी, कोण क्या है ए सी। चलिए अब शुरू करते हैं ऊपर जाकर, इसके बाद किसे निकालते हैं tan थीटा का। tan थीटा क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या है ए बी, आधार क्या है बी सी, हो गया। अब इसके तीन निकाले, तीन और निकाला है। साइन का क्या होता है व्युत्क्रम कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होगा साइन का उल्टा, कौन सूत्र कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल। तो कौन बटे क्या होगा लंब, कौन बटे लंब। तो कौन हमारा क्या है ए सी, लंब कौन है ए बी, फिर सेक थीटा कौन बटे आधार, तो कौन क्या होगा ए सी, आधार क्या होगा बी सी। ध्यान से अब आता है कॉट थीटा, आधार बटे लंब, आधार क्या है बी सी, लंब क्या है ए बी। ये किसका निकल गया कोण सी का निकल गया है, कोण सी का मतलब थीटा के लिए 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। अब हम लोग शुरू करते हैं किसके लिए कोण ए के लिए, यानी कोण ए बराबर 90 डिग्री माने थीटा के लिए। तो शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं लंब बराबर लंब, तो इसके लिए लंब क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये है ना देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके लिए लंब नीचे वाला होगा बी सी, तो इसके लिए लंब होगा बी सी। अब बगल में लिख देता है आधार, आधार क्या होगा, आधार क्या होगा ए बी, कोण इसके लिए क्या होगा ए सी ही होगा। शॉर्टकट में लिख रहे हैं समझ लीजिएगा, लंब को एल से कर दिया, आधार को ए से, कोण को के से। अब हम यहाँ निकालते हैं किसके लिए ए के लिए ना, तो यहाँ लिखते हैं साइन ए का मान क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन से सूत्र क्या होता है, साइन से साइन कुछ होता है लंब बटे कोण, तो लंब हमारा सूत्र लिखेंगे लंब बटे कोण। तो लंब क्या है आपकी बार यहाँ बी सी, कोण क्या है ए सी,
और थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान। तो BC बटे AC किसका मान है, यहाँ पर चित्र देखिए, इसी चित्र में BC बटे AC किसका मान आया है, cos थीटा का आया है। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं cos थीटा, अर्थात अर्थात लिखते हैं या इम्प्लाइड लिख सकते हैं, इम्प्लाइड। साइन 90 डिग्री माइनस क्या आ गया हमारा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा क्या आ गया, क्या आ गया, cos थीटा, cos थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आ गया, cos थीटा। ये हमारा एक सूत्र हो गया। इसी तरह अगला निकालेंगे हम लोग। अगला यहाँ जगह यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर जगह यहीं पर लिख देते हैं। चलिए नीचे के बाद सीधे ऊपर चलते हैं। चलिए क्या लिखते हैं अगला, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। सूत्र क्या होता है, आधार बटे कोण। आधार क्या था 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, देखिएगा यहाँ पर, इसको ध्यान से, आधार AB कोण AC, AB बटे AC हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। AB बटे AC किसका मान है, तो ध्यान देखिए किसका मान है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा, या इसी को इम्प्लाई यहाँ कर लेते हैं। अब आगे से सूत्र हो गया cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, साइन थीटा। ये भी एक सूत्र हो गया, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये सब पूरक कोण में है, देख रहे हैं ना, 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण थीटा होता है, थीटा का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तीसरा निकालते हैं tan, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके लिए क्या होगा, लंब बटे आधार ना, तो लंब बटे आधार। लंब क्या है, BC, आधार AB। अब BC बटे AB इसमें क्या है, इस लिस्ट में देखिए, यहाँ BC बटे AB क्या है, ध्यान से, cot थीटा। तो लिखते हैं cot थीटा। तो यहां से क्या आ गया, इम्प्लाइड tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ये 3 सूत्र हुआ। अब ऊपर वाला थोड़ा मिटा लेते हैं। आप जो चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको तो इसको साफ करके तब अगला शुरू करते हैं, बाकी 3 को निकालते हैं। चलिए यहां तो छोड़ देते हैं। यहां तीसरा है कॉसेक का, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सूत्र, कोण बटे लंब, क्या बटे लंब से, तो कोण बटे लंब, तो कोण हमारा क्या है इसका AC, लंब का है BC, यानी AC बटे BC। AC बटे BC किसका मान है, यहां देखिए चित्र में AC बटे BC किसका मान है, तो सेक थीटा का। तो यहां से आ गया सेक थीटा। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। ठीक है, यहां पर यहां भी लिख देता है। अगला आता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोण बटे आधार, कहां से, तो कक्का बटे लाल से। तो कोण हमारा क्या है इसमें AC, आधार क्या है AB। आप थोड़ा पीछे चल के देखते हैं कि यहाँ ऊपर कि कोण बटे AC बटे AB क्या है, तो AC बटे AB अब की बार किसके बराबर है, कॉसेक थीटा के। तो कॉसेक थीटा हो गया, यानी यहां से लिख सकते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। अब अंतिम है कॉट वाला, वो भी कर लेते हैं। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार क्या है AB, लंब क्या है BC। AB बटे BC किसका मान है, तो AB बटे BC बचा है tan थीटा का। तो tan थीटा लिख लेते हैं। यहां से इंप्लाइज क्या आएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आ गया, tan थीटा। ये छो के छो आगे देख लीजिए, पहला हमारा क्या था, आज के बाद याद रखना चाहिए, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा,
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, कॉस सेक, सी छूट गया, सॉरी सी छूट गया, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। यही 6 सूत्र कहलाते हैं कौन? त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक, यानी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसके बाद चलते हैं सीधे प्रश्नावली पर कि किस प्रकार इसका उपयोग सवालों में किया जाता है या इससे कैसे सवाल को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब लोग हम देखते हैं प्रश्नावली 8.3। सवाल क्या कहता है? पहला, निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला सवाल है, पहला का पहला, साइन 18 डिग्री बटे में कॉस 72 डिग्री। अगर पीछे अभी पढ़े हैं तो हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान पढ़े हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। देखिए यहाँ 18 तक का नहीं पढ़े हम लोग, लेकिन एक गुण देख रहे हैं कि 18 का पूरा कोण 72 डिग्री है, अब 72 डिग्री का पूरा कोण 18 डिग्री, क्योंकि दोनों जोड़े में 90 आएगा, 18 72 कितना होगा? 90। यहाँ पर देखिए 26 64 90, 48 42 90, 31 और 59 ये भी 90। जो भी इसमें सवाल है वो पूरा कोण पर ही आधारित है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कैसे सवाल बनाया जाता है। चलिए पहला सवाल देखते हैं, पहला का पहला हल किसका मान निकला है? साइन 18 डिग्री अब बटे में साइन, सॉरी कॉस 72 डिग्री। ऐसे सवालों में किसी दोनों में से किसी एक को सूत्र पर तोड़ देंगे, किसके? पूरक कोण पर। इसलिए हम अंश को ही तोड़ते हैं। तो साइन थीटा बराबर, यहां लिख देते हैं, साइन थीटा सूत्र क्या होता है? याद रखिए, साइन थीटा बराबर होता है, पूरक कोण में क्या होता है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। यही ना पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको तोड़ रहे हैं, कॉस 90 डिग्री, थीटा का मान कितना है? 18 डिग्री, अब बाटे में कॉस 72 डिग्री। किसी एक को तोड़ेंगे, या तो अंश को तोड़िए पूरक कोण पर, या तो हर को तोड़िए, किसी एक को, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो साइन 18 डिग्री की जगह लिख दिए कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब ये साधारणतः घटाव है, सिंपली, तो हम घटा देंगे। तो कॉस 90 में से 18 घटी तो 72 डिग्री, अब बटे में कॉस 72 डिग्री। हम लोग एक चीज जानते हैं कि बराबर में बराबर संख्या से भाग देता है तो हमेशा 1 आता है। कॉस 72 में कॉस 72 का भाग करेंगे तो कब बार में कटेगा? एक बार में कटेगा ना, तो आएगा 1/1 बराबर क्या आएगा? 1। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत पूछता है। आप इसका मौखिक जवाब दे सकते हैं। जब भाग में रहेगा तो प्राय 1 आता है, घटाव में रहेगा तो प्राय 0 आता है। देखिए कैसे। दूसरा सवाल आप चाहे तो हमारे साथ आप भी बना सकते हैं, हमसे फास्ट। चलिए दूसरा सवाल क्या है? हल हम कर रहे हैं। दूसरा का पहले का दूसरा का हल क्या है? tan 26 डिग्री अब बटे में कॉट 64 डिग्री। यहाँ हमें दोनों में से किसी का मान पता नहीं है, तो सीधे किसी एक को सीधे पूरक कोण में तोड़ देंगे। तो किसे तोड़ दें? tan को कि कॉट को? तो चलिए अंश का ही तोड़ देते हैं। tan, तो tan का होता है सूत्र कॉट, tan थीटा पढ़ा है ना, tan थीटा बराबर क्या पढ़ा है पूरक कोण में? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉट 90 डिग्री अब माइनस थीटा का मान कौन डिग्री? 26 डिग्री। अब बटे में कॉट 64 डिग्री। अब ऊपर में 90 में से 26 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 90 में से 26 घटेगा तो कितना आएगा? 64 डिग्री। अब कॉट 64 डिग्री अब बटे में पहले से क्या है? कॉट 64 डिग्री। ये भी बराबर में बराबर का भाग कौन करता है? एक बार में, यानी एक बार में दोनों कर देंगे तो आएगा 1/1 बराबर 1। ठीक है ना, कि यदि पूरक कोण में है तो प्राय आपका 1 आता है। अब वो घटा वाला देखते हैं, और उससे पहले चलिए घटा वाला को हम यही बना लेते हैं, यही सवाल में ही बना लेते हैं हल। देखिए हम सवाल में पहले इसको लिखते हैं, कॉस 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, यही ना है हमारा। चलिए फिर हमको 48 डिग्री का भी मान पता नहीं है, 42 का भी पता नहीं है,
लेकिन हमें यह पता है कि दोनों पूरक कोण है एक दूसरे के, तो हम दोनों में से किसी एक को पूरक कोण में तोड़ देंगे। चलिए पहले वाले को ही तोड़ देते हैं। तो कॉस टर्म क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये पहले से है। कॉस 48 डिग्री जो लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री सूत्र हो गया। अब 90 में से 48 घटा देते हैं, तो साइन को डिग्री 42 डिग्री, मैंने कॉस 48 डिग्री का पूरक होता है, यानी कॉस 48 डिग्री के बराबर होता है पूरक कोण में साइन 42 डिग्री के। अब माइनस साइन 42 डिग्री पहले है, तो आपको पता ही है सब लोग को कि बराबर में से बराबर घटाएंगे तो हमेशा क्या आता है, जीरो, जिसको हम लोग कहते हैं कि बराबर से बराबर घटेगा तो कैंसिल, जितना प्लस है उतने माइनस, तो कटेगा तो क्या होगा, कैंसिल, तो हमारा क्या हो गया, जीरो आंसर। ये कौन सा था, ये पहला का तीसरा का हल है। अब चौथा का सवाल देखते हैं हम लोग। चौथा के लिए हम लोग यहाँ बोर्ड साफ कर लेते हैं। बहुत ही आसान त्रिकोणमिति है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको त्रिकोणमिति पूरा समझ में आ जाएगा, और वो भी बहुत अच्छे से, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ज्यादा सीखना है। हमारा चौथा सवाल क्या है, देखिए पहला का चौथा, सीधे लिखते हैं हल सवाल नंबर डालकर। कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, यही है ना सवाल। फिर देखिए हमें ना कोसेक 31 डिग्री का मान पता है ना 59 डिग्री का पता है सेक, तो सीधे हम देख रहे हैं कि दोनों का एक दूसरे के पूरक कोण है, तो ठीक है, पूरक कोण, पूरक कोण किसी को तोड़ देते हैं, तो पहले को ही तोड़ देते हैं, आप चाहे तो दूसरे को भी तोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। कोसेक का क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान 31 डिग्री, अब माइनस सेक 59 डिग्री पहले से है। अब 90 में से 31 को घटाएंगे तो सेक कितना आएगा, 59 डिग्री, और माइनस सेक कितना है, 59 डिग्री। देख रहे बराबर में से बराबर घटेगा तो क्या आएगा, जीरो। तो कहते थे ना कि प्राय भाग में पूरक कोण रहते हैं तो लगभग एक आता है, प्राय घटा में रहते हैं तो प्राय जीरो आते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता है, कुछ स्थिति में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, पहला तो हो गया, दूसरा ये भी परीक्षा में आता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, पहले का ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी। आज दूसरा का देखिए हमेशा सब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में। तो इस दूसरे सवाल को भी देखते हैं हम लोग। क्या करना, दिखाना है, यानी दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है। क्या, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। ध्यान देखिए हम लोग पीछे केवल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ही मान पढ़े हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में। 48, 23, 42, 67 का नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब ध्यान दीजिएगा तो पाइएगा कि 48, 42 एक दूसरे के पूरक है, 23 और 67 एक दूसरे के पूरक है ना, तो उन्हें सीधे पूरक कोण में तोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दूसरा का पहला बनाना, दूसरा का पहला। तो हम लोग जब इसको जब भी दर्शाना हो, सिद्ध करना हो, तो हम लोग बायां पक्ष दायां पक्ष लिखते हैं। इसको बायां पक्ष कहते हैं, दायां पक्ष, तो बायां पक्ष को अंग्रेजी में LHS कहते हैं, तो हम लोग लिखते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष या वाम पक्ष। तो वाम पक्ष क्या है हमारा, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब बात हुआ है, या कोई का चिन्ह नहीं तो इसका मतलब इंटू है, ये सब इंटू है। 48 किसका पूरक है, 42 का, 23 किसका, 67 का, तो दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे। 48, 42 में से किसी एक को तोड़ेंगे, तो 48 डिग्री को पूरक कोण में तोड़ेंगे, या तो 42 डिग्री को, किसी एक को, उसी तरह 23 डिग्री को या 67, किसी एक को ही पूरक कोण में तोड़ेंगे। इन दोनों में से हम इसको तोड़ लेते हैं पहले, यानी इन दोनों में से इसको, यानी पहले दोनों को हम पूरक कोण में तोड़ लेते हैं, तो तोड़ लेते हैं। चलिए हम बराबर चिन्ह देते हैं, प्रयास करें कि बराबर का चिन्ह सीध में आए, हम चाह रहे हैं कि इधर न जाए, इधर ही रहे, इसलिए थोड़ा सा हम बाएं शिफ्ट किए हैं, नहीं तो प्रयास करिए सीधा ही रहे। चलिए tan का सूत्र क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। tan को तोड़ लिए, अब इसको भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि 48, 42 में से एक को तोड़ लिए पहले, अब 23 और 67 में से 23 वाले को तोड़ लेते हैं। इसका भी क्या होगा, cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री
अब बाकी को उतार लेते हैं। कौन कौन उतरेगा? tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री उतार लिए। तो चलिए cot 90 में से 48 घटाते हैं, तो 90 में से 48 घटाते क्या आएगा? cot 42 डिग्री आएगा। इसमें 90 में 23 घटाते क्या आएगा? 67 डिग्री। cot 67 डिग्री आएगा। इसको ध्यान रखिएगा, cot 42 डिग्री tan 42 डिग्री एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम सूत्र आते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? व्युत्क्रम सूत्र 1/cot थीटा। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर चाहे तो गुणा से लिखते हैं 2 tan 42 को लिख सकते हैं 1/cot 42 डिग्री। व्युत्क्रम सूत्र tan थीटा बराबर 1/cot थीटा पढ़ाए हैं। ऐसे तो इसको भी व्युत्क्रम में तोड़ लेते हैं 1/cot 67 डिग्री। चाहे तो कोष्ठ में लिख लीजिए कौन सूत्र लगाया है? तो tan थीटा बराबर लगाया है 1/cot थीटा, ये फॉर्मूला लगाया है। आप देखिए ये अंश में है, हार में कुछ नहीं तो एक है, यहाँ भी बटा में हार नहीं तो एक है, तो कटा लीजिए। cot 42 से cot 42 कट गया, cot 67 से 67 कितने बार में? एक बार में हो गया। तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, अंश गुणा अंश में तो एक आया, हार में हर का खेत एक। 1/1 बराबर क्या होता है? एक। ये हमारा क्या है? RHS मतलब राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। ठीक है, आइए हमें क्या करना था? दिखाना था। आज दिखाने का अंग्रेजी था शो, आज का सेकंड फॉर्म हो जाएगा शो। तो शो या दिखाए, हो गया सिद्ध। कितना आसानी से, केवल किसमें तोड़ना था? पूरक में तोड़ना था, हल करना था। उसी तरह दूसरा भी सवाल है इसका, तो चलिए दूसरा को देखते हैं। पहले इसको हम साफ कर लेते हैं बोर्ड को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप क्या लीजिएगा अब तो। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा का दूसरा सवाल। हम लोग ये भी ध्यान रखिएगा 38 का पूरा कोण 52 डिग्री, सॉरी 38 का 52 का 38, यहाँ भी 38 का 52 का 38। हमें विशेष नहीं पता है, लेकिन एक कोशिश कीजिएगा, इन दोनों में से किसी एक को तोड़िएगा, इन दोनों में से किसी एक को, यानी कहने का मतलब सभी को सभी एक ही कोण में तोड़िएगा। एक कोण में तोड़िएगा तभी आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। बराबर 0 आएगा, इसका मतलब सबकी जाति समान होनी चाहिए, यानी सभी कोण एक ही जाति में होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए कोण। 38 52 है तो या तो सबको 38 डिग्री में बदल दीजिए क्योंकि सभी के सभी एक दूसरे के पूरक हैं, या सभी को 52 डिग्री में बदल दीजिए, आपकी जैसी इच्छा। तो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए सबको 52 डिग्री में ही बदल देते हैं। तो चलिए हम लोग इस दूसरा का हल लिखते हैं। अब बाया पक्ष लेते हैं LHS, यानी बाया पक्ष क्या है? cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। यही ना है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0 लाना है। तो चलिए हम करें सभी को 52 डिग्री में तोड़ लेते हैं, तो इसको भी पूरा कोण में तोड़ेंगे। तो साइन क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा 38 डिग्री, और cos 52 डिग्री को छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ दिए। अब माइनस, अब इसको फिर 52 में तोड़ना होगा ना, तो इसको भी तोड़ना मतलब क्या लिखेंगे? cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 38 डिग्री, इसको छोड़ते हैं साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब इसको घटा लेते हैं, तो साइन 90 में से 38 घटी तो साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस से भी घटे क्या आएगा? cos 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, है ना? सब 52 हो गए। तो एक चीज ध्यान रखिए कि अगर इसको a मान ले इसको b माने, तो a गुणे b है, b गुणे a है, तो a गुणे b लिखे चाहे b गुणे a लिखे बराबर है नहीं? 2 गुणे 3 6, 3 गुणे 2 6, चाहे इसको सजा लेते हैं बढ़िया से। आता पढ़ते हैं कि साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस इसको सजा सकता है साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। अरे cos 52 डिग्री गुणे साइन 52 डिग्री लिखी या साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री लिखी, बात एक ही है। आज इस बराबर में से बराबर घटता है तो हमेशा क्या आता है? 0। देखिए दोनों बराबर है, इतना माइनस इतना बराबर 0। यही हमारा क्या है? RHS।
ये भी 100 हो गया। इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दूसरा का दूसरा हम लोग हल कर दिए। अब हम लोग आते हैं तीसरा। इस अध्याय के सभी सवाल महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो हम सभी को बताते हैं। आप लोग बढ़िया से रिवीजन करके एग्जाम दीजिए। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा सवाल क्या है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण दिया है, इसका मतलब हम जानते हैं कि दो न्यून कोण का योग अगर 90 डिग्री हो तो एक दूसरे क्या होता है, पूरक कोण होते हैं। इसीलिए तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2a न्यून कोण है ना, तो इस न्यून कोण को हम लोग पूरक कोण में तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुलना करते हैं तो नाम बराबर होना चाहिए। ये tan में है, ये cot में है, बीच में बराबर है, कभी तुलना नहीं हो सकता है। या तो cot को tan में बदलिए या तो tan को cot में बदलिए। लेकिन पूरक कोण किसके बारे में कहा है? 2a के बारे में, न कि a माइनस 18 डिग्री के बारे में। आप इसको भी तोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा, लेकिन जिसके बारे में कहा जाए उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरा सवाल। तीसरा का हल लिखते हैं। हल तो क्या है? tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ये हमारा है। ध्यान से बीच में बराबर लगा, इसका मतलब बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। दोनों में तुलना तभी होगी जब दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात एक ही हो, मतलब दोनों का नाम सेम हो। ये tan में है, cot में है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके बारे में कहा कि न्यून कोण है। अगर न्यून कोण है तो इसको पूरक कोण में तोड़ सकते हैं, तो पूरक कोण में तोड़ दीजिए या करके। तो tan 2a को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? cot 90 डिग्री और माइनस थीटा, थीटा का मान क्या है? 2a, तो 2a लिख देंगे। अब बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो गया। हमने tan 2a को किसमें तोड़ दिया? पूरक कोण में। अब देखिए नाम दोनों का समान है, तो जब दो त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हो और उनका नाम भी बराबर हो तो कोण भी बराबर होगा ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या आएगा भाई? तो तुलना करेंगे, इकट्ठा नहीं है कभी, बता दे, कोट से नहीं कटेगा, तुलना करना है। नाम बराबर काम भी बराबर, मतलब कोण भी बराबर। तो 90 डिग्री और माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि जिसका मान निकला तो उसको बाय रखते हैं, प्राय। तो चलिए a वाले को बाय रखते हैं, 90 डिग्री वाले को दाएं करते हैं। तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा क्या होगा? माइनस में, तो माइनस 2a। ये प्लस में है, देखिए प्लस आगे रहता है चिन्ह, मतलब जो भी आगे चिन्ह होता है उसी को, हर अक्षर या संख्या का आगे वाला ही चिन्ह होता है उसके साथ। ये वाला नहीं, ये माइनस चिन्ह 18 के साथ है, तो ये प्लस ए है, इधर आगे क्या होगा? माइनस ए। माइनस 18 डिग्री पहले से दाएं पक्ष में था, अभी भी है, तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। लेकिन पहले 90 डिग्री बाएं पक्ष में था, अब जा रहा है दाएं पक्ष में, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। किसके अनुसार? पक्षांतर के नियम के अनुसार। बीच में बराबर आ गया, याद नहीं दीजिए। माइनस 2a माइनस a कितना हो गया? माइनस 3a। ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 आम कर जा फिर 1 आम कर जाता, कितना का आम कर जाओगे? 3 आम, तो माइनस 3a। आई दोनों माइनस में तो भी जुट जाएगा। आज जोड़ने का कॉन्सेप्ट पता है ना, जब दो संख्या दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में, हमेशा योग होता है, जोड़ते हैं हम लोग। अलग बात है कि प्लस को जोड़ते हैं तो प्लस लिखते हैं, माइनस जोड़ते हैं तो माइनस। यहाँ पर भी जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ेंगे क्या आएगा? 90 18 108। अंतर है कि यहाँ पर चिन्ह क्या चलेगा? माइनस का। अब हमें किसका निकालना है? ए का। तो जानते हैं कि माइनस 3a में माइनस 3 और a के बीच किसका संबंध है? तो माइनस 3 गुणे a, मतलब माइनस 3 और a के बीच में संबंध है, माइनस 3 और a के बीच किसका संबंध है? गुणा का संबंध है। तो हम जानते हैं पहचान के नियम से, यदि कोई संख्या बाएं गुणा में है तो दाएं तरफ जाएगी तो भाग में हो जाएगी। तो भाग का मतलब बटा में, तो a बराबर क्या होगा? माइनस 108 डिग्री है, बटे में माइनस 3। हम लोग जानते हैं कि माइनस से माइनस भाग देते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है। इसलिए कुछ लोग काट देते हैं, तो आप चाहे तो काट भी सकते हैं कि माइनस माइनस कट जाएगा। क्यों? कि माइनस से माइनस भाग दे तो प्लस आएगा, तो काट दीजिए। 3 एकम 3, आज 3 से कटेगा कब में आएगा? 3 तिया 9 और 3 छके 18, यानी a का मान आया हमारा 36 डिग्री। यही ना हमसे पूछा गया था कि a का मान कितना होगा, तो a का मान हमारा कितना होगा? 36 डिग्री। उत्तर की जांच करना चाहे तो रखिए 36 दूना 72, यानी tan 72 डिग्री रहेगा।
ये 36 में 18 घटेगा तो कोट 18 डिग्री रहेगा। तो आप जानते हैं कि tan 72 डिग्री कोट 12 डिग्री सॉरी कोट 18 डिग्री के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा। ये VBI ये परीक्षा में भी कई बार पूछा है, शायद इस बार भी पूछने की संभावना प्रबल है। ये सवाल इस अध्याय से आपको 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम हम एक करें, हमको लगता है ऑब्जेक्टिव में 1-2 आएगा, कम से कम सब्जेक्टिव में 1-2 आएगा, मतलब कम से कम 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। 2 क्वेश्चन से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। देख लीजिएगा, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पाते हैं। सबसे अधिक बार पूछा गया है परीक्षा में, देख लीजिएगा, इसको देख लेते हैं हम लोग। क्या करना है, यदि tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। देख लेते हैं इसको, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, ले लीजिए। और इसके बाद हम लोग आते हैं किस पर, सीधे चौथा सवाल पर। चौथा सवाल देख लीजिए, चौथा का हल क्या कर रहा है, यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। तो हम लोग लिखते हैं tan A बराबर क्या दिया है, cot B। सीधे हम लोग इसको पूरा कोण में तोड़ते हैं। किसको तोड़ दें, दाएं को तोड़ दो, मिल जाए। बाएं को तोड़ेंगे तब भी आएगा, दाएं को तोड़ेंगे तब भी आएगा। क्योंकि हमको 90 डिग्री दाएं चाहिए ना, 90 डिग्री किसे चाहिए, बाएं दाएं चाहिए, तो हम दाएं वाले को ही तोड़ेंगे। इसको छोड़ दीजिए, tan A अब पूरा कोण में क्या होता है cot का, tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान b। पढ़े है ना, सूत्र याद है ना कि cot थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ लिख भी देते हैं, cot थीटा बराबर होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अब दोनों पक्षों की तुलना कर दीजिए, पीछे सवाल की तरह। दोनों पक्षों की तुलना करने पर दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम सेम है तो कोण भी सेम हुआ। तो A बराबर क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस B। तो ये माइनस B हमको किधर चाहिए, बाएं की दाएं, तो B चाहिए दाएं, तो इसको दाएं लेंगे तो B क्या है अभी, ऋण चिन्ह के साथ है, माइनस है, तो इधर क्या होगा प्लस में, तो A पहले से है आप प्लस B हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। देख लीजिए, आपका यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, सिद्ध करना था ना, तो प्रूव्ड होता है। यार इतनी सिद्ध हम लिखिए या सिद्ध हुआ लिखिए या कर दीजिए, कौन रहेगा सवाल लिखिए। ये भी परीक्षा में 2 नंबर का आता है, सीधे पूरा कोण में तोड़ना है, सीधे तुलना करना है, आपका आंसर हाजिर। ऐसे अक्सर और भी सवाल देते हैं। अब आते हैं हम लोग 5वां सवाल, देखिएगा तीसरा 5वां सेम है, यहाँ पर भी पूरा कोण, यहाँ पर भी पूरा कोण में तोड़ना है। तो चलिए हम लोग बताना शुरू किया है, तो 5वां सवाल को भी आपके लिए बता देते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा और अपने से बना लीजिएगा। अगर इसलिए हम 5वां बता देते हैं उनके लिए जिनको समझने में क्या कठिनाई है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5वां का हल। चलिए, sec 4a बराबर cosec A माइनस 20 डिग्री। ध्यान से देखिए सवाल क्या है, यदि sec 4a बराबर cosec A माइनस 20 डिग्री है, जहां अब की बार किसको कहा न्यून कोण है 4a, इसमें कहा था 2a को, 4a एक न्यून कोण है यानी 4 एक न्यून कोण, तो a का मान क्या है, वही सवाल है वो। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी पूरा कोण में तोड़ेंगे। चलिए तोड़ देते हैं। तो सेक का क्या होता है सूत्र, कॉसेक, आपको बताएं सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए यहाँ लिखिए कॉसेक, कोष्ठ में क्या लिखे 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब 4a, अब बराबर क्या है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब दोनों तरफ तुलना करने पर तो आप लोग लिख लीजिएगा, दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या होगा जी, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री होगा ना। बाएं वाला कोण दाएं वाला कोण के बराबर होगा। तो हमको a का मान निकालना है, तो a वाले को बाएं ले जाते हैं, यहाँ a का चिन्ह प्लस है, यहाँ 90 डिग्री का चिन्ह प्लस है, तो a को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4 पहले से है, माइनस a हो जाएगा, ये माइनस 20 डिग्री है, ये प्लस क्या आएगा माइनस 90 डिग्री, तो माइनस 4 है माइनस 1 कितना होगा माइनस 5a, आई कितना होगा माइनस 110 डिग्री, तो a बराबर कितना होगा माइनस 110 डिग्री। अब बटे में गुणा में माइनस 5, तो यहाँ माइनस 5 भाग में होगा, बताए ना।
कि -5a तभी आता है जब -5 में गुणा होता है किसका, a का। तो -5a के साथ किसका कैसा संबंध है, गुणा का। तो इधर जाएगा तो भाग यानी बटा का, तो माइनस से माइनस भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 5 एकम 5 है, 22 5 110। यहाँ बीच में बराबर, तो आगे आप यहाँ लिख सकते हैं। तो a बराबर हमारा कितना आ गया, 22 डिग्री। यही हमसे पूछा था ना कि a का मान क्या है, तो a का मान हमारा क्या है, 22 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, अंतःकोण का मतलब कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री हो, तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2। चलिए ये भी सवाल आसान है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको कर लेते हैं। चलिए तो हम पहला गुण का प्रयोग करते हैं, क्या कर रहा है, त्रिभुज के अंतःकोण है। जब त्रिभुज के अंतःकोण होते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां लिख सकते हैं छठवां का हल में कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कौन डिग्री, 180 डिग्री। किस नियम से, तो लिखते हैं त्रिभुज के कोण योग गुण से, त्रिभुज के कोण योग गुण से हम किसका मान निकालेंगे, सीधे सीधे b प्लस सी का निकालेंगे, b प्लस सी का। तो यहां से b प्लस सी का आएगा, b प्लस सी बराबर 180 डिग्री, अब माइनस क्या आएगा, a आएगा। ठीक है, हाँ ये चीज आपको संकेत वाले कोण का संकेत क्यों नहीं दिया है, तो त्रिकोणमिति में कोण का संकेत नहीं दिया जाता है, क्यों लिख दिया जाता है उस अक्षर को कैपिटल में ही, वही कोण हो जाता है। अब बटे में हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दीजिए, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर करिए, तो यहाँ होगा b प्लस सी बटे में 2, यहाँ होगा 180 डिग्री माइनस a बटे में 2। जो ये तो हमको चाहिए, इसको तो तोड़ लेते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 180 डिग्री बटे में 2 और माइनस a बटे में 2। ध्यान से देखिए, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, भिन्न घटा का उल्टा, और 180 डिग्री में 2 का भाग करने से कितना आएगा, 90 डिग्री और माइनस a बाई 2। समीकरण इसको 1 कर लीजिए, ये हमको आ गया b प्लस सी का मान। अब हम लेते हैं LHS। LHS हमारा क्या है, तो LHS है साइन b प्लस सी बटे 2, यही ना LHS हमारा। हम लोग b प्लस सी बाई 2 का बंदोबस्त कर चुके हैं उसके मान का, तो साइन b प्लस सी का मान क्या है, 90 डिग्री और माइनस a बाई 2। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया ना, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा का मान क्या है, a बाई 2। यही क्या हमारा RHS, क्या करना दिखाना था, तो हमारा हो गया सोल्व। ठीक से एक बात देख लेते हैं, ABC त्रिभुज के अंतःकोण है, तो इसके तीनों कोण का योग कितना होगा, 180। यहां से हमें चाहिए था b प्लस सी का मान, निकालिए b प्लस सी का मान 180 डिग्री माइनस से, बटे में चाहिए था 2, तो दोनों पक्षों में 2 से कर दिए भाग, आया b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 डिग्री माइनस a बाई 2। 2 को दोनों के बटे में लिख दिए, 180 डिग्री बाई 2 और माइनस a बाई 2, भिन्न घटा का तरीका उल्टा करके 180 में 2 को भाग किया था 90 डिग्री और माइनस a बाई 2 रह गया। आप क्या किए कि इसका LHS ले लिए, LHS कितना है, तो LHS दिख रहा है साइन b प्लस सी बाई 2 है, तो लिख दिया LHS साइन b प्लस सी बाई 2। साइन b प्लस सी बाई 2 का मान क्या आया है, 90 डिग्री माइनस a बाई 2, तो उसका मान रख दिए हैं 90 डिग्री माइनस a बाई 2। और साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2 को अगर यहाँ करते थे, हम बगल में कोष्ठक में लिख सकते थे हम लोग, समीकरण क से, समीकरण 1 से, और साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2 को लिख सकते हैं cos a बाई 2, लिखिए चाहे कोष्ठक में मत लिखिए, cos a बाई 2। आइए हमारा क्या है, RHS, आइए हो गया क्या हमारा सोल्व। ऐसे भी लिख सकते थे कि यहाँ पर अगर चाहे कौन सूत्र लगाए हैं, तो ये लिख सकते हैं कि साइन हम लोग लगाए हैं 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन थीटा, सूत्र cos थीटा, ये तो सूत्र लगाए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 7वां सवाल पर।
इसको सतवां साल में हम लोग यही देख लेते हैं। चलिए दिया कि साइन 67 डिग्री अब प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब हमको ये देखिए ध्यान से, एक और डिग्री है 67 डिग्री है, एक और है 75 डिग्री। इसको किसके बीच में लाना है? सीधे 0 से 45 डिग्री के बीच में लाना है। इसको भी किसके बीच में लाना है? 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में लाना है। अभी ये 45 डिग्री से बड़ा है 67 डिग्री, ये भी बड़ा है। अब छोटा करने के लिए हम जानते हैं सीधे किस पर तोड़ेगा? पूरा कोण पर। क्या किस पर तोड़ेगा? पूरा कोण पर तोड़ देंगे। तभी लिखते हैं साइन हल में 67 डिग्री अब प्लस cos 75 डिग्री, सीधे तोड़ लीजिए पूरा कोण पर, क्योंकि हमको 45 से कम लाना है। तो साइन साइन थीटा बराबर क्या होता है? cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब 67 डिग्री हो गया। अब प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 डिग्री अब माइनस थीटा, थीटा का मतलब 75 डिग्री। ठीक है। cos 90 डिग्री में थीटा तो हो गया, तो cos 90 में से 67 घटा दीजिए, तो cos 90 में 67 घटा कितना आएगा? तो 67 3 7 3 यानी आएगा 23 डिग्री। आगे कितना आएगा? साइन 75 5 80 15 डिग्री। आप देखिए दोनों को 23 डिग्री भी 0 45 के बीच में हो गया, 15 डिग्री भी 0 45 के बीच में हो गया। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। मतलब cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। यह अध्याय भी 8.3 समाप्त हो गया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।